Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel and yesterday I have started the probability topic. So probability की मैंने बस एक स्ट्रक्चर बताया था कल, सॉरी probability नॉट एक्चुअली, probability तो हमारा चल ही रहा है। गैम्बलिंग के क्वेश्चन का जो मैंने आपको बताया था कल, एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। आज उसी चीज़ को मैंने थोड़ा सा एग्जैजरेटिंग वे में और स्प्रेडिंग वे में मैंने लिख दिया है। हालांकि इसको मैं चाह रही थी आपको कार्ड से दिखाना, बट मुझे लगा कि बोर्ड पे ही ड्रॉ करके दिखा देते, ठीक है। और आई थिंक सो कि आपको समझ में आ जाएगा। दोनों वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो कल की वीडियो जो थी वो बस जस्ट लिटिल बिट इंट्रोडक्शन था आपका कार्ड्स के रिगार्डिंग, और आज हम लोग देखेंगे कि कार्ड्स में भी कौन कौन सी कैटेगरी होती है, कौन कौन से कितने होते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन पे आने से कहते नहीं, कॉन्सेप्ट इज अ पावर। अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है देन यू कैन डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी इजीली, ठीक है। बिकॉज क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं तो कितना भी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए यू विल बी गेटिंग अ कंफ्यूजन। बिकॉज क्यों, वाई? क्योंकि जिस चीज़ को हम लोग सिर्फ रट रट के पढ़ रहे हैं वो हम कभी भी उसके जवाब में, मतलब कभी भी वो उसमें अगर नया टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा देन वी आर गेटिंग अ प्रॉब्लम एंड वी कैन नॉट टैकल दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो बिफोर, या कह सकते हो कि बिफोर गोइंग योर एग्जाम यू शुड क्लियर योर ऑल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट एंड ऑल डाउट यू हैव टू क्लियर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर कि जो गैम्बलिंग होती है ना, जो हमारे कार्ड्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, कौन कौन से कितने कितने होते हैं और क्या क्या होता है। बोलते नहीं जुआ भी खेलना आसान काम नहीं है, इसमें भी आप देखिए कितना तिगड़म है ना। तिगड़म का नाम ही गणित है। गणित का मतलब ही क्या होता है, बोलते नहीं यार तेरी गणित बहुत तेज है ना, या मतलब तुम बहुत चालबाज हो या तुम्हारे पास दिमाग बहुत ज़्यादा है। तो चालबाज को किसी डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में मत ले जाइएगा। चालबाज मीन्स कि आपको चालें चलना बहुत अच्छे से आता है। चाल चलना दैट मीन्स कि प्लानिंग, एंड प्लानिंग मीन्स व्हाट, कि यू आर अ वेरी शार्प माइंडेड इंसान, है ना, पर्सन यू कैन से। सो लेट्स स्टार्ट कि जो हमें मैथ्स पढ़ाया जाता है ना, जस्ट बिकॉज वाई, क्या हमारा ताश की पत्तियों से हमारे करियर में कोई लेन देन है? नो। Why we are studying this and why it is included in our subject and syllabus? Just because कि for reading this and for understanding this we are sharpening our mind. हम अपने माइंड को क्या कर रहे हैं, शार्प कर रहे हैं। जब हमारी ज़िंदगी में, जब हमारे जब हमारा कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो कहीं पे 3-4 तरह की एक साथ प्रॉब्लम आती है, हाउ वी टेकल एंड हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजली। सो इसलिए अगर आपका मेंटल जो कह सकते हैं ना कॉन्क्रीट थिंकिंग ही अगर आपकी नहीं बनी, अगर आपकी रैशनल थिंकिंग ही नहीं बनी तो हाउ कैन यू हैंडल द क्वेश्चन। सो दैट इज व्हाई वी आर स्टडिंग मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए क्यों हम पढ़ते हैं? जस्ट बिकॉज कि अपना दिमाग को क्या करना है, हमें शार्प करना है और फास्ट रनिंग करानी है, ठीक है। देखते हैं, अब आ जाते हैं मुद्दे पर। तो टोटल कार्ड्स हमने जैसे कि कल बताया था कि टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। एक बार आपको ये सारे सिनेरियो आपके माइंड में फिट हो गए ना, देन आपको गैम्बलिंग से जो भी क्वेश्चन आता है, आपको ताश की पत्तियों से जो भी क्वेश्चन आएगा, इट्स माय गारंटी कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले हम इस सारे सिनेरियो को समझ लेते हैं, कौन सा कितना होता है, किसके नंबर्स कितने होते हैं, कौन सा किस कलर का होता है, कौन कौन क्या क्या होता है। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। सी टोटल कार्ड्स कितने होते हैं बच्चों, 52। मैंने जैसे बताया था 52 दो भागों में इक्वली डिवाइड होते हैं, 26 ब्लैक में, 26 रेड में। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाइए आगे। 26 भी डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, 13 एंड 13 पार्ट्स में। 13 स्पेड, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, हुकुम का पत्ता, सुना होगा आपने। और ये सूट है, जैसे कि 13 सूट्स या 13 सेट बना लिए गए। 52 पत्तों को 26 में बांटा गया, फिर उन 26 को भी 2 सूट्स में बांट दिए गए, या कह सकते हो 13 के सेट्स में बांट दिए गए, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, 13 स्पेड हुकुम का पत्ता, 13 क्लब चिड़ी का पत्ता, 13 हार्ट पान का पत्ता, 13 डायमंड ईंट का पत्ता। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले 52 कार्ड को 26 में बांट
बांटेंगे, फिर हर 26 को दो भागों में बांटेंगे, 13 और 13, 13 और 13, 13 के सेट्स में। अब ये आ जाइए ध्यान से, अब मैंने कल बताया था कि हर सेट्स में क्या होता है, किंग, क्वीन, एस, जैक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो अब वो जो नंबर्स कार्ड दिख रहे थे और जो हमारे कुछ डिजाइनिंग वाले कार्ड्स दिख रहे थे, उन्हें क्या क्या कहते हैं और किस तरह के होते हैं और कितने कितने होते हैं या किन किन कलर्स में होते हैं, वो हम देखेंगे। अब आ जाइए, जैसे मैंने बताया था कि जो कार्ड्स होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, नंबर 2 से, और कहाँ तक जाते हैं बच्चों, 10 तक। ठीक है, तो 2 से 10 के बीच में जो 2 से 10 तक जाते हैं वो कार्ड्स को हम क्या कहते हैं, डिजिट कार्ड, या और उसका कोई नाम लिखेंगे तो नंबर्स कार्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नंबर कार्ड्स, या बोल सकते हैं डिजिट कार्ड, या हिंदी बोल सकते हैं संख्या वाला पत्ता। ठीक है, और टोटल अब देखिए 4 सूट्स होते हैं ना आपके, 13, 13, 13 एंड 13, 13 13 के कितने सेट्स होते हैं, 4। अगर एक में आपका कितना होता है, 9, क्योंकि अगर 2 से 10 तक की गिनती में कितनी संख्याएं आएंगी, टोटल 9 पत्ते आएंगे ना। अगर इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9, 9, 9, तो कितना हो जाएगा, टोटल 36 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। और 9 9 क्या होंगे, ब्लैक होंगे, और ये 9 9 क्या होंगे, रेड। कैसे, आपने देखा कि 26, कल वाली वीडियो भी ध्यान में रखिएगा कि 26 इधर था, 26 इधर था, 26 रेड था, 26 ब्लैक था, और उस 26 जो रेड था उसमें भी 13 13 के 2 थे स्लॉट्स, और इधर भी 13 13 के 2 स्लॉट्स थे, और हर 13 13 में 2 से 10 तक के कार्ड्स थे ना। तो पहले वाले में 2 से 10 तक के कार्ड 9, फिर दूसरे वाले में भी 9, तो 9 9 18, और इधर भी 9 और इधर भी 9, 9 9 18, तो 18 और 18 36, तो कितना हो जाएगा, 36। तो अब एक बात बताइए, इधर वाला जो 26 था उसमें आपके डिजिट वाले कार्ड रेड, अगर इधर हमने रेड रखा था तो डिजिट वाले कार्ड कितने थे, 18 मतलब रेड, और 18 मतलब ब्लैक, 18 रेड एंड 18 ब्लैक, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, अब आ जाइए इधर, अभी हमने संख्या कार्ड के बारे में बात कर ली। डिजिट कार्ड हमारे हर सेट्स में कितने होते हैं, 2 से 10, दैट इज 9, और हर कलर का कितना सेट्स, जो डिजिट कार्ड होते हैं 18 ब्लैक होते हैं, 18 रेड होते हैं। क्यों, क्योंकि 26 में क्या होते हैं, 2 से 10 तक, 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 ये क्या होते हैं, डिजिट्स कार्ड, नंबर कार्ड। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग, मैंने बताया था जो 13 का सेट होता है कुछ इस तरह से होता है, किंग, क्वीन, एस, जैक, या जैक पहले लिख लीजिए, और एस, 2 3 4 5 एंड 10 तक जाता है। ठीक है ना। अब देखिए हम किसको ऑनर कार्ड कहते हैं, या कहते हैं सम्मानजनित कार्ड, सम्मान वाला पत्ता। ठीक है, ये कैटेगरी बनाई गई है, आपने देखा होगा, किंग, क्वीन, जैक, एस, राजा, रानी, गुलाम और इक्का। ठीक है ना, ये बोलते हैं ना, राजा, रानी, गुलाम और इक्का। तो ये जो आपके ये जो 4 कार्ड्स होते हैं इनको कहते हैं क्या, ऑनरेबल कार्ड या ऑनर्स कार्ड। हिंदी में क्या कहते हैं, सम्मान वाला पत्ता। अब एक बात बताइए, मैंने बताया था कि जो 26 है इसमें 13 13 13 एंड 13 मतलब 13, 13 नहीं, आपका 13 मेरा वाला नहीं, हिसाब किताब है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 13। ठीक है, 13 13 13 एंड 13। अब 13 के भी सेट्स में ऑनर वाले कार्ड एस, किंग, क्वीन, जैक, इसमें भी था, है ना, एस, किंग, क्वीन, जैक, इसमें भी था, किंग, क्वीन, जैक, एस, इसमें भी था, किंग, क्वीन, जैक, एस, इसमें भी था, किंग, क्वीन, जैक, एस, इसमें भी था। मतलब किंग, क्वीन, जैक, एस, किंग, क्वीन, जैक, एस, इसमें। तो इसका मतलब कि इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। ठीक है, तो आप देखो कि जो ऑनर कार्ड है वो टोटल कितने हो गए, 4 × 4 16 हो गए, है ना। और ये वाला अगर रेड है और ये वाला ब्लैक है तो रेड के कितने हो गए, 8, और ब्लैक के कितने हो गए, 8। तो मैंने यहाँ लिखा 8 ब्लैक और 8 रेड। ठीक है, मतलब ऑनर वाला जो कार्ड है वो कितना है, 8 ब्लैक भी है और 8 ब्लैक भी है और 8 रेड भी है, और टोटल ऑनरेबल वाले कार्ड्स हमारे सम्मान वाले कार्ड है कितने, 16 है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट कि आपने देखा होगा फेस कार्ड, हर जगह लिखा होता है फेस कार्ड। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में आता है कि फेस कार्ड निकालने की प्रायिकता बताइए। तो ये जो फेस कार्ड है ना बच्चों, तो ये फेस कार्ड वो वाले कार्ड होते हैं जिन पे बना होता है फेस।
ठीक है, जैसे किंग, क्वीन और गुलाम, मतलब हिंदी में बोले तो राजा, रानी और गुलाम। राजा, रानी, गुलाम तीनों का बना होता है क्या, चेहरा, पूरा स्ट्रक्चर, इसीलिए उसके फेस बने होते हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, फेस कार्ड। लेकिन इक्का के कार्ड को फेस कार्ड नहीं कहते हैं। तो फेस कार्ड में क्या आता है बच्चों, आपका किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक। ठीक है, तो एक बात बताइए, किंग, क्वीन, जैक कितने हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। किंग, क्वीन, जैक इसमें भी, किंग, क्वीन, जैक इसमें भी, किंग, क्वीन, जैक इसमें भी, किंग, क्वीन, जैक इसमें भी। 3 3 6 3 9 3 12, कितना हो जाएगा टोटल 12। और 3 और 3 6 ब्लैक और 6 रेड, मतलब 6 ब्लैक और 6 रेड। ये रहा फुल कैटेगरी आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कि कितने नंबर्स में कौन से होते हैं, कौन से कलर। यहीं पे तो फंसाता है आपको क्वेश्चन, पत्तों वाला क्वेश्चन इजी है तब जब आप पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ गए और आपके दिमाग में बैठ गया कि इक्का वाला कौन सा है, इक्का कितना है, गुलाम कितना है, राजा कितना है, और कौन सा फेस कार्ड है, कौन कितने नंबर्स में होते हैं, नंबर वाले कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं। जब तक आपको ये सारा सिनेरियो दिमाग में नहीं होगा, आप हैंडल कर ही नहीं सकते इस गैम्बलिंग के क्वेश्चंस को। इसीलिए मैंने कल की वीडियो में भी आपको ये स्ट्रक्चर तैयार किया। कल मैंने सिंपल वे में बताया था, जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया था ताकि आप ज़्यादा मतलब कहते नहीं हौच पौच हो जाता है, ज़्यादा मैसी हो जाएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने कल थोड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार किया था, एक आउटर स्ट्रक्चर। ये रहा पत्तों का इनर स्ट्रक्चर। इनर में किस तरह से पत्तों का सिस्टमैटिक वे में अरेंजमेंट होता है, कौन क्या होते हैं, कौन क्या होते हैं। हालांकि इतना आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब जैसे मैंने 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछा, मैंने कहा वो प्रायिकता बताइए कि जब डिजिट कार्ड निकले, क्या निकले, डिजिट कार्ड। मैंने क्या कहा कि वो प्रायिकता बताइए या नंबर कार्ड आने की प्रायिकता बताइए। अब एक बात बताइए कि नंबर कार्ड हमें निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर कार्ड। नंबर कार्ड के लिए टोटल कार्ड कितने हैं, 52 है ना, और हमारे नंबर कार्ड्स कितने हैं, अभी हमने देखा नंबर कार्ड की संख्या कितनी है, 36 है, 36 है। तो कितना हो जाएगा नंबर कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, अरे भाई 36 कार्ड है तो 36 ही तो फेवर कर रहे हैं नंबर आने के। तो नंबर कार्ड की संख्या ऊपर, टोटल कार्ड इतना, इसको सॉल्व कर लेंगे, यही हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट, नंबर कार्ड। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि नंबर कार्ड कहाँ से कहाँ तक होता है और कितना होता है, देन आप इस क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते, है ना। तो इसका इनर स्ट्रक्चर पता होना बेहद जरूरी है और मुझे लगता है कि ये इनर स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो इसको 2-3 बार आप देखिएगा वीडियो एंड क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है प्रोबेबिलिटी निकालिए ब्लैक कलर का, क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालिए ब्लैक क्वीन आने की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन विच इज ब्लैक। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, लेकिन वो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि क्वीन तो आए लेकिन ब्लैक की क्वीन आए। अब आपके दिमाग में फिर ये बात होनी चाहिए कि ब्लैक की क्वीन कितनी होती है, ब्लैक की क्वीन कितनी होती है बच्चों, कितनी होती है ब्लैक में क्वीन। ब्लैक में क्या होता है आपका, ये मान लीजिए ब्लैक है तो एक क्वीन इसमें, एक क्वीन इसमें, कितनी क्वीन हो गई, 2, ठीक है। और हम निकाल किस में से रहे हैं, टोटल में से निकाल रहे हैं। ब्लैक की क्वीन कितनी है, 2, तो ब्लैक की क्वीन कितनी आ सकती है, 2। टोटल कितने हैं आपके, बस आपको डिवाइड कर देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया आपका कंडीशन कि जब कंडीशन दे देगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, कौन से कार्ड कितने होते हैं, कौन से क्या हो। अगर क्वेश्चन पूछे फेस कार्ड आने की प्रायिकता बताइए, फेस कार्ड, तो एक बात बताइए कि फेस कार्ड कितने हैं। अभी हम लोगों ने देखा इसमें भी फेस कार्ड 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो टोटल फेस कार्ड कितने बने थे बच्चों, 12। फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 12/52। टोटल में से फेस कार्ड कितने हैं, 12 है, तो 12/52 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, ठीक है। तो आई थिंक कि मुझे ये लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब इस पे 4-5 क्वेश्चन करेंगे
हालांकि ये अगर आपने ये सिस्टमैटिक वे में कल और आज की वीडियो समझ ली, जो मैंने स्ट्रक्चर तैयार करके बताया, तो आपको क्वेश्चन कराने की भी जरूरत नहीं है, आप कर लोगे। लेकिन फिर भी इस पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, या बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन दिख जाए। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड आपका एग्जाम आने वाला भी है। एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।